दोस्तों, मैं एक फ्री फायर मैक्स प्लेयर हूँ फ्रॉम पास्ट लगभग 6 साल जितने टाइम से। और मैं ई स्पोर्ट्स का काफ़ी पैशनेट हूँ ई स्पोर्ट्स के लिए, और उतना ही पैशनेट हूँ ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। मैंने इस चीज़ पे पिछले कहीं ज़्यादा वक्त से बहुत ज़्यादा सोचा है, और सोचने के बाद मेरे दिमाग में कहीं ज़्यादा बार ऐसा आया कि जो भी कॉलेज के ग्रुप्स वगैरह है जिसमें हज़ारों लोग हैं, उन ग्रुप से ही मैं शुरुआत करूं बीआर रैंक की, जिसमें सोलो डुओ या स्क्वाड वगैरह मैं स्क्रीम्स रखूं, यानी कि उसके टूर्नामेंट्स रखूं। लेकिन हर वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ कुछ ही चीज़ें आती थी। सबसे पहले कि क्या होगा अगर वो स्लॉट्स फुल ही नहीं हुए तो मैं लॉस में चला जाऊंगा। क्या होगा अगर मैं वो बीआर प्रॉपर ऑर्गेनाइज तो करवाता हूँ लेकिन उसमें एक आधा हैकर आ जाता है तो क्या होगा अगर उसमें से कोई भी एक आधी स्क्वाड जो होगी वो सही की नहीं होगी तो, या फिर टाइम पे नहीं आई तो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में सवाल आते थे, और उन सवालों के कई सारे जवाब तो मुझे अभी तक भी नहीं मिले। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि क्या हो अगर मैं बीआर की जगह पे सीएस के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाऊँ। और उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आई थिंक यूट्यूब से ज़्यादा ऑडियंस मुझे नहीं लगता कि कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म एक सही ऑडियंस दे पाएगा। दोस्तों, मैं प्लान कर रहा हूँ सीएस टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाने के लिए। अगर इस वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं और लोग एग्री करते हैं तो मैं सीएस टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाने को रेडी हूँ, जिसमें सिंपल सी चीज़ होगी, यानी सामने सामने दो टीम्स होगी जो कि कॉम्पीट करेंगे। और इस तरीके से हम है ना एक पिरामिड गेम भी खेल सकते हैं, यानी मतलब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो टीम्स जीतेगी फिर वो टीम्स आपस में भिड़ेगी, फिर उसके बाद सेमीफाइनल्स होंगे और फिर फाइनल्स होंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो भी दो टीम्स आपस में लड़ना चाहती है वो एक एक मैच के हिसाब से भी खेल सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इससे देखो कुछ चीज़ें होगी, जैसे कि ई स्पोर्ट्स प्रमोट होगा। दूसरी चीज़ ऐसी होगी कि लोग जो है वो और ज़्यादा खेल पाएंगे। और तीसरा कि जो भी लोग गेम्स के लिए पैशनेट है, जो इसी में करियर बनाना चाहते हैं, वो लोग इसमें आगे बढ़ पाएंगे। अब सबसे पहले ये चीज़ सुन के सबके दिमाग में सवाल और चेहरे पे हंसी आई होगी कि भाई ये तो इंसान खुद के लिए कमाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। दोस्तों, मैं कुछ चीज़ कहना चाहूँगा। देखो, एंट्री फ़ीस जो होगी ना, जो भी एंट्री फ़ीस होगी वो आप सब लोगों के सामने होगी, ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है कि उससे जो भी रिवेन्यू भी होने वाला होगा वो सब भी आपके सामने ही आ जाएगा, ठीक है। और लगभग मैं जो भी चीज़ें करूँगा वो लाइव पे करूँगा ताकि प्रूफ भी रहे और हर चीज़ रहे, ठीक है, वैलिड रहे। और उसके बाद में ऑब्वियस सी बात है, मैथमेटिक्स इतना हर किसी को आता होगा कि इसमें मेरा प्रॉफिट कितना बनेगा। तो दोस्तों, मैं ये वादा करता हूँ कि मैं अगर ये टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाता हूँ तो ये टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ करने के, यानी जब से मैं शुरुआत करूँगा तब से लेके, यानी पहली आमदनी जो मेरी होगी तब से लेके कितना बोलूँ, ठीक है, तब से लेके 3 महीने तक, बहुत ज़्यादा टाइम होता है दोस्तों ये, लेकिन तब से लेके 3 महीने तक जितने भी टूर्नामेंट्स मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगा और उसमें से जितना भी रेवेन्यू, जितना भी प्रॉफिट मेरा होगा वो सारा की सारा मैं ई स्पोर्ट्स ग्रो करने में ही लगा दूँगा। बस ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि जेन्युइनली देखो उसके बाद तो भाई मुझे ऑब्वियस सी बात है मुझे खुद भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मेरे घर पे पैसे एवं ही आ जाते, ठीक है। तो उसके बाद अगर ग्रोथ होती है तो फिर तो भाई शायद मैं डिज़र्व करता हूँ, लेकिन 3 महीने तक मैं ये वादा करता हूँ। अब आप बोलोगे ई स्पोर्ट्स में तू लगाएगा, ये कैसे लगाएगा और ये हम कैसे मान ले। दोस्तों, मानना पड़ेगा। मानना इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो भी रेवेन्यू मैं कमाऊँगा वो सारे के सारे रेवेन्यू के थ्रू जो भी होगा उसके बाद में मैं संडे के दिन या फिर इसी तरीके से कुछ डिसाइड करके म्यूचुअली, जिसमें सब एग्रीड होंगे, उस हिसाब से मैं फ्री टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ करूँगा जिसमें एंट्री फ्री होगी। लेकिन जो भी इंसान जीतेगा अपने टैलेंट के दम पे वो इंसान को प्राइज़ मनी मिलेगा। तो इसके थ्रू जो इंसान थोड़ा, वैसे तो इतना कुछ ज़्यादा एंट्री फ़ीस वैसे भी नहीं होने वाली किसी भी टूर्नामेंट में, लेकिन जितनी भी होगी, अगर बाय चांस कोई इंसान उतनी भी नहीं दे पाता है, बाय चांस अगर वो उम्र में काफ़ी कम है या ऐसा कोई भी रीज़न, तो वो इंसान ये पर्टिकुलर दिनों में आ सकता है और पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना नाम बना सकता है।
और सिर्फ ऐसा नहीं कि वो प्राइज़ मनी जीत जाएगा और वहीं पे बात ख़त्म हो जाएगी, वहीं पे बात ख़त्म नहीं होगी। उसके साथ साथ और भी चीज़ होगी कि जो भी इंसान अपना टैलेंट दिखा देता है और अपने टैलेंट के दम पे आगे बढ़ता है, उसको एक फ़िक्स्ड रिज़र्व स्पॉट भी दिया जाएगा फर्दर टूर्नामेंट्स के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। दोस्तों ये सारी बातें जो मेरे दिमाग में अभी में आ रही है, वो सारी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मैं देखो खुद भी करियर बनाना चाहता हूँ इस चीज़ के अंदर, लेकिन करियर के साथ साथ में मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ ग्रो भी करे, क्योंकि इसमें इनफ पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है स्पोर्ट्स को ग्रो करने में, क्योंकि ये भी एक फेयर स्पोर्ट्स की तरह है। जैसे क्रिकेट है जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेवेन्यू बनाते हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। दोस्तों जिस तरीके से वो स्पोर्ट्स में मेहनत चाहिए होती है, ट्रेनिंग चाहिए होती है, डेडिकेशन चाहिए होती है, उसमें फ़िज़िकल हेल्थ की ज़रूरत पड़ती है। इसमें भी दोस्तों उतनी ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि टीम वर्क की, कोऑर्डिनेशन की, तुम्हारे किस तरीके से गेम की अंडरस्टैंडिंग है उसकी, और बहुत सारी चीज़ें, स्किल्स वगैरह न जाने क्या-क्या। तो दोस्तों इसलिए, और टाइम का इन्वेस्टमेंट जाता है, वो तो जाता ही है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ई-स्पोर्ट्स भी एक फुल फ्लेजेड करियर की तरह आगे बढ़े आने वाले ज़माने में, ना कि सिर्फ़ एक डिस्ट्रैक्शन की तरह ये गेम्स को देखा जाए, बल्कि एक फुल फ्लेज्ड करियर की तरीके से भी देखा जाए। तो दोस्तों ये मेरा कुछ प्लान है। अगर इस वीडियो पे व्यूज़ आते हैं, लोग एग्री करते हैं, तो मैं जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाना चाहता हूँ उसमें सक्सीड हो पाऊँगा। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करिएगा, जिससे ई स्पोर्ट्स की ग्रोथ हो। मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया है, शुरुआती 3 महीने तक मैं कुछ भी, एक भी रुपया इन टूर्नामेंट के जो एंट्री फ़ीस से मैं जो भी पैसा कमाऊँगा, उस चीज़ का एक भी रुपया मैं खुद के खर्चे पे नहीं लगाऊँगा। वो पूरा की पूरा ई स्पोर्ट्स पे लगेगा, और ये चीज़ मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ ऑन वीडियो। ठीक है? तो ये मेरा कुछ प्लान है, और देखते क्या होता है। बाकी तो सब कुछ फ़ेयर होगा। फ़ेयर इसीलिए होगा क्योंकि मैं लाइव करूँगा, ठीक है? जो भी चीज़ होगी वो ऑन कैमरा होगी। अगर लाइव नहीं हो पाई तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी, और शायद उसके वीडियोज़ अपलोड हो, या जो भी मर्ज़ी हो, तो सब कुछ लाइव पे होगा। और ये चीज़ भी बता देता हूँ कि अगर आप बोलोगे कि कोई अगर अनफ़ेयर प्लेयर होगा, या फिर अगर कोई हैक यूज़ करके आया होगा, या फिर कोई टीम आई ही नहीं होगी और हमारा टाइम वेस्ट होगा, दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि ये सीएस टूर्नामेंट से जो मैं शुरुआत करने का प्लान कर रहा हूँ, वो कर ही मैं इसीलिए रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर टूर्नामेंट जो है ना दोस्तों, वो बीआर में होते हैं। लेकिन ये ई-स्पोर्ट्स सिर्फ बीआर का खेल नहीं है, ये किसी भी मोड में किया जा सकता है, ठीक है? तो उसी तरीके से अगर मान लो कोई भी टीम अनफेयर होगी, ज़ाहिर-सी बात है चारों बंदे एक दूसरे को जानते होंगे, और जिस भी टीम में अगर हैकर होगा, या जिस भी टीम में अनफेयर प्लेयर होगा, ज़ाहिर-सी बात है वो पूरी की पूरी टीम ही एलिमिनेट हो जाएगी, और अगली टीम विनर घोषित हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और बात रही कि अगर कोई भी टीम टाइम पे नहीं आई, तो देखो दोस्तों, उसमें एक फ़िक्स्ड टाइम लिमिट होगी। उस टाइम लिमिट के अंदर कोई आता है तो ठीक है, उस टाइम लिमिट के अंदर अगर कोई टीम नहीं आती है तो उसको थोड़ी-सी पेनल्टी लगाई जाएगी, अगर कुछ मिनट की देरी होगी तो। और अगर एक फ़िक्स टाइम के बाद तक वो नहीं आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लॉस्ट मान लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस इतनी सी सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ें हैं। तो आई होप जो भी इंसान इंटरेस्टेड हो वो करे, क्योंकि देखो दोस्तों, आज के टाइम पे ना ई स्पोर्ट्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बड़े-बड़े लोग कर रहे हैं, जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है वगैरह, और उसमें एंट्री पानी इम्पॉसिबल है, उसमें जा पाना इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जो खुद लो लेवल पे अभी हूँ, वो लो लेवल वाला इंसान ही जो निचले स्तर पे है, निचले स्तर पे यानी कि अपने वो परफॉर्मेंस को दिखाने के मामले में, स्पोर्ट्स में करियर बनाने के मामले में, एक नीचे जो इंसान है वही नीचे वाले लोगों को ऊपर लेके जा सकता है, मेरा ये मानना है। तो क्योंकि ऊपर वाला चाह के भी नहीं ले जा सकता, वो बेचारे के पास तो है ही हज़ारों लोग, वो किस को ही लेगा, ठीक है? तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लेट्स सी क्या होता है इस वीडियो के बाद।